सुगर्स कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अडानी पावर के दिन के आखिर में मतलब कल के दिन के आखिर में हम टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे कि ये टेक्निकल्स कितने करेक्ट हुए। 95.1 पर कल के दिन आपका एमएफआई था, 86.3 पर कल के दिन आपका आरएसआई था। ये हम लोगों ने कल वीडियो लिया था मिड डे के अंदर। दिन के आखिर में क्या क्या चेंजेस आए, कोई बड़ा चेंज नहीं आया था। रीजन क्या था कि दिन के आखिर में जाते हुए अडानी पावर ने एक सस्टेनेबल क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, अब आज के दिन भी अडानी पावर ने गैप अप ओपनिंग दी है और इस गैप अप ओपनिंग के बाद में अब आपका एमएफआई 95.5 पर आ चुका है और 86.9 पर आ चुका है। यानी कि कल जो आपके हमने मिड डे में टेक्निकल्स डिस्कस किए थे उसमें दिन के आखिर में जाकर के कोई चेंज नहीं आया है। आज जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसके बाद में आपके एमएफआई एंड आरएसआई में इतना चेंजेस आया है। ठीक है, ये रहे आज के और ये टेक्निकल्स आपके कल के हैं। अब टेक्निकल्स यहां पर इतने ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप इस समय बहुत ज्यादा ओवरबोट जोन में हो। यहां पर क्या होता है ना, जब भी 90s के और 100 के टेक्निकल आपके आने वाले होते हैं ना, इस रेंज के अंदर आपके पास प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा आती है। शॉर्टर सबसे पहले आपको एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स पर। कंपनी ने अडानी ग्रुप के अडानी पावर ने सबसे बढ़िया काम किया है और अडानी पोर्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया है रिटर्न्स के अंदर। कंपनी ने मात्र 13 सेशन के अंदर 38.56% तक के रिटर्न दिए हैं, जो कि 2026 का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है अडानी ग्रुप में। अडानी पोर्ट्स के पहले यानी कि पहली नंबर पर अडानी पावर आ जाती है अभी तक 2026 के। कंपनी ने कल के दिन ये बहुत बड़ी अपडेट दी थी और ये छोटी मोटी खबर नहीं है, क्योंकि नवंबर में सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की बात करी थी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के, जो कि अडानी पावर की इस नई सब्सिडरी के बनाने के बाद अडानी पावर इस नए प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा बन जाती है। अडानी पावर के लिए ये कल के दिन बहुत बढ़िया न्यूज रही थी। आज सेलिंग किस तरह से है, 30,57,000 इस समय बाहर है, 69,69,000 सेलर है। तो प्रॉफिट बुकिंग आप लोग के सामने यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। इस वीडियो के आखिर में हम Q4 का प्री एनालिसिस भी लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और कुछ अच्छा लगता है अगर आपको चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी वीडियो में हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि ये जो पूरा आपका इन्वर्स का पैटर्न यहाँ पर बना, इसका हाईएस्ट पॉइंट 184 जो आपको यहाँ पर रुकता भी देखने को मिला था, ये पूरा इन्वर्स का पैटर्न है अडानी पावर का। इन्वर्स का पैटर्न का फॉलो अप क्या होता है अभी हम इसको यहाँ पर समझते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज के दिन मैंने यहाँ पर ले रखा है 30 मिनट टाइम फ्रेम ले रखा है मैंने। अगर आप अडानी पावर में अभी तक देख रहे हो तो आप लोग को हमने क्या डिस्कस किया था कि आपके पास एक परपेंडिकुलर आता है, फिर थोड़ी सी करेक्शन, फिर एक परपेंडिकुलर, फिर छोटी सी करेक्शन, फिर एक बड़ा ब्रेकआउट, फिर करेक्शन करता है, फिर एक ब्रेकआउट, फिर छोटी करेक्शन, फिर से ब्रेकआउट, और आज भी ब्रेकआउट किया। लेकिन आज ना करेक्शन थोड़ी सी ज्यादा यहां पर चल गई। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है और पिछले 4 सेशन का लगभग 13 तारीख, 15 तारीख, 16, 17, 28 ऑफ अप्रैल, 21 ऑफ अप्रैल, पिछले 4 से 5 सेशन का ये पूरा चार्ट आपके सामने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर हम आज के सेशन के अंदर देखेंगे यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो आप लोग को नजर आएगा कि करेक्शन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है 207 पर। ये 207 का हाई है आज के दिन का और कल के दिन का। कल भी 207 पर आसपास आया था और आज भी 207 पर हाई है, यानी कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन पॉइंट अब हमको आज के दिन निकल करके आता है और कल के सेशन के अकॉर्डिंग 207। वेयर आज इसके पहले के लगभग 4-5 सेशन में स्टॉक ने कहीं पर भी कोई रिजेक्शन या कोई बेस अभी तक नहीं बनाया है। सो एक चीज हमारे पास क्लियर हो चुकी है कि 207 शायद ये अभी हमारा प्रॉपर रिजेक्शन एक बन चुका है चार्ट्स के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप मेरे साथ पिछले 8 महीने की इस पूरी जर्नी के अंदर बने रहे इन्वर्स का पैटर्न की कि यहाँ पर आपका 138 पर बेस है, 138 से 145 का कंसोलिडेशन, 174 का रिजेक्शन ब्रेकआउट, अगर आप इस पूरी जर्नी में लगे रहे तो आपको मालूम है कि कहां कहां आपके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बने रहे थे अडानी पावर के अंदर। 194 हो, 184 हो, 174 हो, सारे ट्रेंड्स आपको मालूम थे क्योंकि वो चार्ट हमको पहले शो कर रहा था वो सब। लेकिन अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद एक अगर रिजेक्शन नहीं मिलेगा ना तो एक डिसाइसिव डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। बट आज और कल के सेशन के हाई ने हमको कहीं ना कहीं वो डिसीजन देने के लिए राजी कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट अभी हमको पता लग रहा है कि 207 एक अच्छा रिजेक्शन आपके पास में है। अब आते हैं आपकी ब्लैंक स्क्रीन पर और हम समझते हैं यहाँ पर कि एक इन्वर्स का पैटर्न का फॉलोअप क्या होता है। ऑल्दो मैं पहले भी आप लोगों को ये पैटर्न लगभग आज से 6 महीने पहले मैंने आपको सिखाया था कि एक इन्वर्स का पैटर्न का फॉलोअप क्या होता है। 6 महीने हो चुके हैं तो काफी पुराने बात हो गई, शायद आप लोग नए आए होंगे तो आप लोगों को नहीं मालूम होगा इसके बारे में। तो मैं यहाँ पर एक बार फ्रेश हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक इन्वर्स का पैटर्न शुरू होता है यूजुअली आपके कप एंड हैंडल पैटर्न से।
ठीक है, ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया छोटा सा। इसके बाद आपका शुरू होता है एक इनवर्स कप पैटर्न। इनवर्स कप पैटर्न का भी फॉलो अप बिल्कुल कप एंड हैंडल पैटर्न की ही तरह होता है, और जो रिजेक्शन आपका टॉप पर होता है ना, जहां पर आपका हैंडल क्रिएट हुआ होता है कप एंड हैंडल का, उसके बाद में आपका बनता है इनवर्स कप पैटर्न का ब्रेकआउट। वही चीज 174 से अडानी पावर ने आप लोगों को यहां पर बना करके दी। इसके बाद में अब आप आ चुके हो 207 पर, जो कि हमारा रिजेक्शन है। यूजुअली आपको यहां पर दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न का यहां करेक्शन। यूजुअली इनवर्स का पैटर्न पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, और इनवर्स का पैटर्न में कई बार ना आपको इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं देखने को मिलता है हैंडल पर, इस तरह से हैंडल बनता देखने को नहीं मिलता इनवर्स का पैटर्न पे। इनवर्स का पैटर्न यूजुअली परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देता है, जैसा अडानी पावर ने अभी दिया भी है। और इनवर्स का पैटर्न जब क्रिएट हो जाता है ना पुराने रिजेक्शन के ऊपर, और परपेंडिकुलर ब्रेकआउट जब आपका बनता है, उसके बाद शुरू होती है आपकी करेक्शन। अब इस चीज को यहां पर समझना जरूरी है। आप यहां पर आओगे इसके चार्ट पर, आप लोगों को इधर दिखेगा 194 थोड़ा सा दिखेगा, और यहां पर 184 दिखेगा। ठीक है, ये दो प्राइसेस के बीच में आकर के ना स्टॉक ने थोड़ा सा यहां पर कुछ ना कुछ करेक्शन, कुछ ना कुछ इशू दिखाया है। इसी वजह से हम इसको बेस मार्क करके यहां पर चलेंगे। देखो यार, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां तक गिरेगा। मैं बस आपको एक पैटर्न सिखा रहा हूं यहां पे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैटर्न्स काम करते हैं, चार्ट्स काम करते हैं। इसको ये मत समझना कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया यहां तक की गिरावट आएगी। कई बार लोग गलत तरीके से वीडियो को देखते हैं और फिर स्किप करते हैं, फिर कुछ और सुनते हैं, फिर कुछ आधा सुनते हैं, फिर स्किप कर देते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में आके उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये मत करना। अगर आप सीख रहे हो तो कुछ पूरा ही सीखो, ये नहीं कि आधा अधूरा सीख करके काम चल दिया। ठीक है, 184 और 194, नीचे 184 और ऊपर 194। हमें दिख रहा है कि ये दो प्राइसेस के पास ना अडानी पावर ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन शो किया है। तो अगर हम 207 का रिजेक्शन ले रहे हैं, और हमें मालूम है कि इनवर्स का पैटर्न का फॉलोअप जो होता है वो थोड़ी करेक्शन के बाद में साइडवेज पैटर्न की तरह होता है, तो कहीं ना कहीं 194 हमारा एक बेस बनेगा, और हमारा 184 भी एक बेस बनेगा। यानी कि अगर करेक्शन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की अभी हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की, क्योंकि ब्रेकआउट भी काफी बड़ा है, तो हम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है तो आपके पास कौन कौन से लेवल। और अगर हम 200 के ऊपर की भी बात करें तो क्या 200 के ऊपर भी हमारे पास कोई बेस है? हमारे पास क्या 200 के ऊपर बेस है? तो यस, 200 के ऊपर तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 199 के पास कहीं ना कहीं हमारा एक बेस बनता है। वापस आओ। सो नियरेस्ट बेस अगर हम लेंगे प्रेजेंट 207 से, तो वो कहीं ना कहीं 199 का आपको देखने को मिलता है। यानी आप इसको 199 मार्क कर लो और इसको 194 मार्क कर लो, कि अगर आपके पास थोड़ी करेक्शन आती है तो आपके पास यहाँ पे साइडवेज पैटर्न क्यों जरूरी होता है, अब ये भी यहां पर समझो। टेक्निकल्स कहां पे आपके 95 के एमएफआई हो रखे हैं जो कि बेयरिश है। तो साइडवेज के अंदर आपका क्या होता है, यूजुअली कूलिंग डाउन प्रोसेस भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, क्योंकि साइडवेज में कई बार आपके टेक्निकल्स बहुत जल्दी कूल डाउन होते हैं। ये चीज आपको बीएससी लिमिटेड के स्टॉक में कई बार देखने को मिली है। जब सितंबर अक्टूबर 2025 में बीएससी 2520 पर था, वहां पर उसके एमएफआई 90s के अंदर थे। हल्की सी करेक्शन में साइडवेज के कंसोलिडेशन के अंदर ही उसका टेक्निकल 60s की रेंज पर आ गया था। तब जाकर के बीएससी लिमिटेड ने उस समय ब्रेकआउट दिया था 2840 की तरफ। अगर आप पुराने रहे हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा मैं क्या बता रहा हूं आपको यहाँ पे। तो ये कूलिंग डाउन प्रोसेस आपका साइडवेज पैटर्न के अंदर यूजुअली चलता है। तो मुझे पर्सनल लगता है कि अगर इस तरह से पैटर्न को फॉलो अप करता है अडानी पावर, तो एक बहुत हेल्दी ब्रेकआउट मिल सकता है इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि आपके इनवर्स का पैटर्न का परपेंडिकुलर ब्रेकआउट आपको मिला, उसके बाद में यूजुअली आपको साइडवेज मिलता है, एंड देन वापस से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है। और ये बहुत लंबा टाइम लगा था, आपको मालूम है कि लगभग 6 महीने आपको यहां पर लगे, लगभग 5 से 6 महीने इस पूरे इनवर्स का पैटर्न के बेस के अंदर लगे थे अडानी पावर को इतना बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए। 38% का जो ब्रेकआउट दिया है ना, ये ऐसे ही नहीं दिया, ये पूरे 6 महीने का साइडवेज कंसोलिडेशन था इनवर्स का पैटर्न का, पूरा बेस बना करके तब ये ब्रेकआउट मिला है। और अगर हमको फर्दर और कैरी करना होता अपना ब्रेकआउट, तो उसमें टेक्निकल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। टेक्निकल्स मेजर रोल प्ले करते हैं, तो वहां पर साइडवेज एंड देन फिर आपका अपवर्ड वेजेस पैटर्न, इस तरीके से आपका फॉलो अप होता है किसी भी कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर। आई बिलीव कि ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा और शायद आप लोग आगे इंटरेस्टेड ना हो इसको और देखने में, तो Q4 का प्री एनालिसिस हम अगले वीडियो के अंदर लेंगे, और इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।